साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? बताइए दोस्तों, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो अब स्थित है थाल घाट, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासिक एवं मुंबई के बीच थाल घाट दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भौर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है मुंबई एवं पुणे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है भौर घाट। अगला क्वेश्चन है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? बताइए दोस्तों, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? तो वो है 305 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 305 मीटर की ऊंचाई है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो वह 2637 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह अनाईमुड़ी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? तो वो कहलाता है कोरोमंडल तट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उड़ीसा राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं कोकर तट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको कोकर तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह सैडल पीक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो स्थित है बैरन द्वीप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोदावरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों,
नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं खादर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसको खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, माननीत लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं? बताइए फ्रेंड्स, माननीत लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथुला और जलपला दर्रा भारत के किस राज्य में है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। नाथुला और जलपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है सिक्किम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो गिरती है नर्मदा नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? बताइए फ्रेंड्स, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? तो वो होती है लौटते मानसून के कारण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं काल वैसाखी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल में उनको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? बताइए दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? बताइए दोस्तों, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो वो करता है केरल राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में मानसून भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहते हैं? तो वो कहते हैं शरद ऋतु को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिनाब किसकी सहायक नदी है? बताइए साथियों, चिनाब किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंधु, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए दोस्तों, झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वह सिंधु नदी की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो वो जानते हैं चिनाब नदी को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानते हैं भागीरथी नदी के नाम से, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं पद्मा के नाम से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? बताइए दोस्तों। दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वो हैं गंगा नदी की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो वो जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।